हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यूथ कंपटीशन बुक रीजनिंग सॉल्यूशन जैसा कि आप लोगों को पता है यूट्यूब चैनल पर हम करा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपका दूसरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले टॉपिक 1 जो आपका था वो था एनालॉजी, जिसको हमने कवर करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, यूथ कंपटीशन रीजनिंग सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बना दी है, उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि KIT को इन्होंने 20 लिख रखा है। इसका संबंध बताया गया है आपका PRG को 50 लिख रखा है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 11 पर होता है, P 16 पर, तो ये अपोजिट है। I 9 पर, R 18 पर, R ये भी 9 8 17 अपोजिट है। हमने आपको सिखाया होगा कि जिन भी अक्षर का सम 27 हो जाए समझ लो वो अपोजिट है एक दूसरे का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर इसका संबंध है और इसका संबंध है, तो इससे संबंध क्या बनेगा वो आप लोगों से पूछा गया है। तो M आप लोगों का पड़ता है 13 पर। अब इसका सम 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें 14 जोड़ेंगे। 14 का मतलब है N, यानी कि पहले N आएगा, तो N इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट। अब 3 ऑप्शन बचते हैं। फिर आपका है F को लिखते हैं 6, 27 बनाएंगे क्योंकि अपोजिट चाहिए। तो आप लोग इसमें कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 21 यानी कि U। तो नेक्स्ट अक्षर होगा U, तो यानी कि जो B वाला यानी ऑप्शन नंबर B एलिमिनेट हो जाता है। या तो आपका A होगा या तो D होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, G है नेक्स्ट में और ये है 7, इसको 27 बनाएंगे, 20 जोड़ देंगे यानी कि 20 पर होता है T, तो T आएगा। दोनों में ही आप लोगों का T दिख रहा है। अब लास्ट में 40 और 45 है, तो अब इसके बीच संबंध आपको दिखना है कि 20 से यहाँ पर 50 कैसे बना सकते हैं, वो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। तो यदि हम 20 में 5/2 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, 100/2, और इसमें 2 से जैसे ही भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 5/2 से गुणा करना होगा। 18 में यदि हम 5/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 9 बार में 9 पन्ना 45, तो जिसमें 45 है यानी कि ऑप्शन नंबर D आप लोगों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था आपका कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इस प्रकार आपका TRIP को लिख रखा है WULS। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो T 20 पर होता है, W 23 पर +3 हुआ है, फिर 18 पर होता है और U 21 पर +3 हुआ है, यानी कि +3 चल रहा है। बड़े ही आसानी तरीके से क्लेन को पूछा है CLAN, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू यानी कि C कितने पर पड़ता है, 3 पर, 12 पर L पड़ता है, 1 पर A और N 14 पर। अब इसमें 3 जोड़ते जाएँ, बस आप लोगों को लिखते जाना है। +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर +3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर +3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, +3 करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इनका यहाँ पर आपको लिखना है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, F लिखेंगे, O और O लिखेंगे आप लोग 15 को, 4 पर लिखेंगे D, 7 पर लिखेंगे G। तो FODG इस क्वेश्चन का, सॉरी यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को, CLAN इसको लिखना है आपको। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो +3 इसमें करना है, तो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, +3 करेंगे 6 यानी कि F। फिर इसमें L की प्लेस वैल्यू 12, +3 15 यानी कि O। A की प्लेस वैल्यू है 1, उसमें +3 करेंगे तो यानी आएगा D। और N की प्लस वैल्यू है 14 और इसमें +3 करेंगे तो 17 आएगा दोस्तों, जो कि आपका FODQ ऑप्शन राइट आंसर है। FODQ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार GLEPK का संबंध आपका दूसरे वाले से है यानी कि DIBMH से है, तो उसी प्रकार से संबंध आपको इसमें भी देखना है और उसी प्रकार का संबंध यहाँ पर बनाना भी है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू यदि दोस्तों आपको याद नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सभी A to Z
प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जो भी अक्षर हम यहाँ पर बोले तुरंत आपको आना चाहिए कि कितने नंबर पर पड़ता है, तभी आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे। जी कितने पर पड़ता है? 7 पर। जी से डी हो गया -3 हो गया, यानी कि 4D हो गया। तो -3 करेंगे, तुरंत आपको इसमें भी चेक करना है। तो 17 पर पड़ता है, Q 14 पर पड़ता है, N -3। तुरंत आपको इसमें से भी -3 करना है। तो P 16 पर पड़ता है, इसमें से -3 करेंगे तो 13 पर क्या आता है? M। तो उस पर सबसे पहले आपका M आएगा। M आएगा तो 2 ऑप्शन आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तुरंत आपको ये भी चेक करना है कि दूसरा अक्षर सेम तो नहीं। सेम है तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जो सेम ना हो उसको चेक करें, यानी तीसरे वाले अक्षर को चेक करेंगे, यानी Q आएगा या फिर आपका P आएगा। तीसरे वाले अक्षर को चेक करेंगे क्योंकि 2 ही ऑप्शन आपके बचते हैं। तो तीसरे के देखते हैं, तो यहाँ पर E है तीसरा और यहाँ पर B है तीसरा, यानी कि E 5 पर पड़ता है और B आपका 2 पर -3 हुआ है। तुरंत ही आपको बिना चेक किए -3 कर देना है। T पड़ता है 20 पर, -3 करेंगे 17 पर Q, तो यानी कि जिसमें Q ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं अवॉइड को लिखा रखा है आप लोगों का यहाँ पर 85935, ये अवॉइड को लिख रखा है। इसी प्रकार से MULTI को 5667 लिख रखा है। उसी प्रकार इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब आप लोग इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारा समय आप लोगों का लगने वाला है। इससे पहले कि इसमें आप लोगों को ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। कि सबसे पहले ABOID को आप लोगों का लिखा क्या है? 8 5 3 9 5। कोई एक का संबंधी दोस्तों बनाना, चाहे आप इसका बना लो, चाहे आप इसका बना लो, संबंध एक ही होना चाहिए दोनों के अंदर। अब 8 कैसे आएगा? अब आप लोगों को पता है एक की प्लेस वैल्यू होती 1। यदि आप लोग इसमें 7 जोड़ दें तो आपका 8 आ जाएगा, लेकिन फिर आप 22 में फंस जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 22 होती है। 22 से 5 बनाना मुश्किल है। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर कि इसको यदि हम आपको सॉल्व करने की यहाँ पर ट्रिक बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 पर पड़ता है। इसको हम 27 में से माइनस करें तो हमारा पड़ता है 26 पड़ता है। और इसको यदि हम 6 और 2 को जोड़ दें तो हमारा 8 निकल के आता है। यानी कि ओवरऑल आपको 27 में से घटाते हुए जाना है और उसको जोड़ देना। तो 22 में आपकी B की जो प्लेस वैल्यू है वो है आपकी 22। इसको 27 में से माइनस करना है तो आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा 5। 22 5 27, 5 निकल के आएगा। तो 5 एक सिंगल डिजिट है तो 5 ही रखना है। 8 5, यानी कि सबसे पहले 8 5 आपका मैच कर गया। तो यही ट्रिक आप लोगों की आगे भी चलती जाएगी, चाहे आप करके देख लें। तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपोजिट करना है। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है EVENT, इवेंट को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर है 5। तो 27 में से यदि हम 5 को घटा देंगे तो आएगा 22। जब 2 अंक की डिजिट संख्या है तो इसको जोड़ देते हैं 4। सबसे पहली संख्या 4 होगी, सभी ऑप्शन में दिख रही है। फिर आपकी है B जो कि है आपकी प्लेस वैल्यू 22। 27 में से इसमें माइनस करेंगे तो 5, सही सिंगल डिजिट है तो 5 को लिखेंगे, 45 आ गया। फिर है आपकी 5, अभी इसको E की प्लेस वैल्यू 5, इसको अभी सॉल्व करने पर 4 आया तो 4 फिर से आ जाएगा। N की प्लेस वैल्यू है 14। 27 में से 14 जाएगा तो 13 आ जाएगा। 13 तो 1 + 3 ऐसे लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। T पड़ता है आपका 20 पर। 20 27 में से माइनस करेंगे 7 तो 7 आ जाएगा। ओवरऑल आपका ये आंसर निकल के आया 45 44 7। 45 44 7 देखते हैं कहाँ पर है। 45 44 7 ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? कोडिंग डिकोडिंग में हम बार बार बता रहे हैं A से Z तक आपको विपरीत क्रम तो याद नहीं करना है, क्योंकि हमने आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिक पहले ही बता दी है कि 27 में से आपको माइनस करते हुए जाना है तो आपका विपरीत अक्षर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट A to Z आपको याद रख लेना है कि कौन से अक्षर कहाँ पर पड़ते हैं और कितने उसकी प्लेस वैल्यू है। बस आप लोग समझ लीजिए, मास्टर्ड हो जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को देखना है आपको। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए तो तुरंत आपको ACQUIRE को इससे रिलेट करना है, QCAUEIR। अब आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन तो दिख जाएंगे, लेकिन आप सॉल्यूशन देखकर यदि करोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कैसे देखा जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि इसमें विद सॉल्यूशन है, तो हम आपको बता दें विद सॉल्यूशन तो आपको किताब में भी
यहाँ पर मिल जाएगा। क्या आप लोग किताब से सॉल्व कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके कंसेप्ट नहीं पता हो। कंसेप्ट जब तक कोई आप लोगों को बताएगा नहीं तो किताब में तो सब कुछ लिखा रहता है। ऐसे यदि किताबों से ही सब कुछ हो जाए तो टीचरों की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करने से पहले एक बार देखें कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता दें कि जब अक्षर आप लोगों के सेम हो तो आप लोग देख रहे हैं कि ए सी क्यू यू आई आर ई, इसी को कहीं ना कहीं इसमें सभी अक्षर आपके मैच कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ना ही माइनस की और ना ही प्लस की, ना ही भाग की, ना ही गुणा की किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है दोस्तों, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये ट्रिक है, जब वही अक्षर आपको पुनः रिलेशन में मिल जाए तो फिर आपको अदला बदली करना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो ए सी क्यू यू आई आर ई, इस प्रकार से आपका लिख रखा है यहाँ पर क्यू सी ए यू ई आई आर। तो आपको पता है कि डायरेक्ट आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से रिलेशन बनाना है। और यहाँ पर यू आपका सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर ई और ये आर। तो ठीक इसी प्रकार से संबंध आप लोगों को बनाना पड़ेगा नेक्स्ट वाले में। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि डी को आपको तीसरे नंबर पर ले जाना होगा। तो डी हमारे तीसरे नंबर पर सभी ऑप्शन में है, लेकिन डी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो इसको तो एलिमिनेट ही कर दो आप लोग। इसके बाद तीसरे अक्षर को हम पहले अक्षर पर लाएंगे। तो सी हमारा तीसरा अक्षर है, इसको पहले अक्षर पर लाएंगे। सभी में आप देखेंगे सी पहले पर है, बीच वाले अक्षर को बीच में ही रहेंगे, यानी सी डी सभी में है। अब जस्ट आपको लास्ट चेक करना है। लास्ट चेक करेंगे जैसे ही आप लोग, तो जो सबसे लास्ट का है वो तीसरे पर आ जाएगा, यानी ई तीसरे पर आ जाएगा। तो तीसरे पे ई आप लोगों का इसमें है और इसमें है, या तो आपका आंसर होगा सी या होगा डी। इसके बाद आप जस्ट रिलेशन बनाएंगे किसमें, आई में। आई जो है आप लोगों का तीसरे नंबर का, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आई दूसरे नंबर पर केवल बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बस ट्रिक आपका कॉन्सेप्ट यही है। ट्रिक आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। ट्रिक है आपकी, जैसे कि मान लीजिए ABCD है एग्जाम्पल में, और इसका संबंध बताया जा रहा है DCBA। तो आपको पता है ABCD के अक्षर ही तो रिपीट हुए हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर लिखने का क्रम अलग है, लेकिन है तो यही। तो बस यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी अक्षर सेम मिले संबंध बनाते समय, तो आपको ना ही माइनस करना है ना ही अपोजिट करना है, डायरेक्ट इसी को अदला बदली आपको करना है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख पा रहे हैं, LFDCN को QJGEO लिखा जाता है। तो आपको पता होगा कि OGRTB को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका संबंध आप लोगों से पूछा गया है कि DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक संबंध को निकाल लें आप लोग यहाँ से। सबसे पहले LFDCN को लिखा गया है QJGE और यहाँ पर O। कैसे लिखा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू होती है हमारी L की 12 और Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, प्लस 5 कर दिया। इसके बाद प्लेस वैल्यू इसकी 6, इसकी प्लेस वैल्यू 10 प्लस 4 कर दिया। तो आप लोगों को पता है कि माइनस होते चले जा रहे हैं, यानी पहले 5 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, इस प्रकार से चलेगा। तो यही संबंध बनाएंगे DHLRW में। D पड़ता है 4 पर, प्लस 5 किया तो 9 होता है I। इसके बाद आपका H पड़ता है 8 पर, प्लस 4 करेंगे तो 12 यानी L। फिर इसके बाद L पड़ता है आपका 12 पर, प्लस 3 करेंगे तो 15 पर आता है O। फिर है आपका 18 में प्लस 2 करेंगे तो आएगा 20 यानी कि T। फिर आप लोगों का 23 और इसमें 1 प्लस करेंगे तो आएगा 2 प्लस करेंगे तो आएगा 25। यहाँ पर क्या हो गया, 5 प्लस किया तो हमने यहाँ पर आ गया 9, फिर 4 प्लस किया तो आ गया 12, फिर 3 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 15, फिर 2 प्लस करेंगे तो आएगा 20 और फिर आपका 1 प्लस करेंगे तो आएगा, यहाँ पर फिर से लिखकर हम आप लोगों को बता दें। सबसे पहले आप लोगों का DHLRW लिखा गया है। सबसे पहले आप लोगों को D को पता होना चाहिए, 4 पर पड़ता है, प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, I आएगा।
जो कि हमने लिख रहा है यहाँ पर आई। इसके बाद एच है हमारा, एच पड़ता है 8 पर, प्लस 4 करेंगे 12, 12 को लिखेंगे एल। फिर हमारा एल पड़ता है 12 पर, इसमें प्लस करेंगे 3 15 तो आएगा ओ। फिर पड़ता है आर 18 पर, इसमें प्लस 2 करेंगे तो आएगा 20 टी। फिर आप लोगों का पड़ता है कितने पर, फिर आप लोगों का पड़ता है 23 पर, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो आएगा 24। तो ये निकल के आएगा ILOTX, ILOTX, ILOTX ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक निश्चित कोड भाषा में डेयरी को FLFX में लिखा गया है, FLFXF में लिखा गया है। इसी प्रकार से रेडी को THFJF लिखा गया है, तो एरर को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से अब तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होता है कैसे बनता है। इसके बाद हम दोस्तों आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे इसी बुक में करने के लिए। इसके बाद अभी टाइप आप लोगों का ये वो नंबर 1 चल रहा है, टाइप सेकंड हम इसी में करा देंगे, और जो लास्ट का टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करा देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेयरी का संबंध। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम DIARY। तो यहाँ पर लिखा गया है FLFXF। तो आपको पता है कि डी आपका 4 पर पड़ता है इसको, और यहाँ पर 6 पर, तो प्लस 2 आप लोगों के हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आई 9 पर पड़ता है और 12 पर एल पड़ता है, तो प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब आप आगे देखेंगे तो 1 पर पड़ता है, और यहाँ पर देखेंगे तो आप 6 पर पड़ता है, प्लस 5, यानी कि 2 3 5, 2 3 5, फिर आप लोगों का 6 फिर 7, 2 से बराबर आप लोगों का यहाँ पर इंक्रीजमेंट लगा तो प्लस 2 होगा, फिर आपका प्लस 3 होगा, फिर आपका प्लस 5 होगा, फिर आपका प्लस 6, फिर आपका प्लस 7। इस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। तो एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ERROR को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले E 5 पर पड़ता है, इसमें प्लस 2 कर देंगे आप लोग तो आएगा 7, 7 पर होता है जी आएगा पहले, तो ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट और B भी एलिमिनेट। इसके बाद R 18 पर पड़ता है, और 18 में प्लस 3 करेंगे तो 21 यानी U। जी के बाद आएगा U, तो D भी आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूरा सॉल्व दोस्तों नहीं करना है, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। शॉर्ट कंसेप्ट ही आप लोगों को वहाँ पर सिलेक्शन दिलाएंगे, लॉन्ग कंसेप्ट आपके थ्योरी में लिखे जाते हैं, जो कि आपको थ्योरी के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ओनली आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। वहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने नकल से किया है या फिर आपने अपने दिमाग से किया है, ऑप्शन आपका सही होना चाहिए और ये देखा जाता है। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही, साथ ही स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर MATCH को लिखा गया है NDYJQ लिखा गया है। तो आपको पता है कि इसी प्रकार दोस्तों इसको भी लिखा गया है। तो एक ही संबंध को देखना है हमेशा, एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार सॉल्व करना है। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, बिल्कुल आपको जो कि एग्ज़ाम में करना है ठीक वो इसी प्रकार सिखा रहे हैं कि आपकी जो हैबिट है एकदम हैबिचुअल हो जाओ कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना है। दूसरे को आपको देखना भी नहीं है, कोई एक आपको ऑप्शन मैच करना है, इसी का बना रहे हैं, तो दूसरे को देखना नहीं है। ओनली चैम्प को क्या लिखा जाएगा वो देखना है। 13 से 14 प्लस 1, A से D प्लस 3, अब यहाँ से 20 से प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि पहले प्लस 1 होगा, तो C चैम्प में प्लस 1 यानी कि D हो जाएगा। फिर क्या होगा, A से D हो गया प्लस 3 यानी कि 8 3 11, D के बाद K आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। बस इतना ही सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर D लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर D ही राइट है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही आप लोगों को नहीं है, एग्जाम में इसी प्रकार से आपको करना है। आगे भी करना चाहें तो आप लोग उसी प्रकार से संबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। टॉप 10 जो आप लोगों के क्वेश्चन थे टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर करा दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को
किताब से आगे के सॉल्यूशन कर देना है। इसी प्रकार से आपको अब टाइप 2 देखते हैं दोस्तों। टाइप 2 यहाँ पर कितने क्वेश्चन है टाइप 2 के वो यहाँ पर हम देखेंगे। और टाइप 2 में यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टाइप 2 यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 में कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टाइप 1 को हमने इसलिए आपको वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइप 1 में सभी उसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। अब आप लोगों को हमने टॉप 10 वहाँ पर करा दिए हैं, तो आप लोगों को आइडिया लग गया है टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब टाइप 2 के भी टॉप 10 आप लोगों को करा देंगे इसी वीडियो में। तो इससे आपका क्या होगा, समय की बचत होगी। समय से आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप लोग बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब मान लीजिए टाइप 1 है आप लोगों का, तो उसके आप 1000 सवाल लगाने बैठ जाएं या 2000 सवाल लगाने बैठ जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइप 1 है तो टाइप 1 के आप एक प्रकार से आपने 10 सवाल सीख लिए, समझ लीजिए, मान लीजिए उसके 1000 सवाल भी आते हैं तब भी आप लोग बना ले जाओगे। टाइप 2 में देखेंगे क्या है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप लोगों का नेचर को लिखा गया है QYWSUC, तो इसी प्रकार रीजन को लिखा गया है। इसी प्रकार आपको पूछा गया है LOTION को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 1 की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो NATURE यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। इसको QYW यहाँ पर, तो यहीं पर दोस्तों आप लोग देख लें, जगह थोड़ी कम है। तो यहाँ पर N को लिखा गया है Q, यानी N होता है 14 पर, Q होता है आपका 17 पर, +3 हो रहा है। तो +3 तुरंत आप इसमें भी करेंगे तो 18 से 21 +3 ही हो रहा है, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर +3 तो L पड़ता है आपका 12 पर, +3 करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पर पड़ता है वो, यानी पहला अक्षर वो होगा। तो जिसका पहला अक्षर वो है उसको रखना है, बाकी एलिमिनेट। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट। एलिमिनेशन दोस्तों मेथड बहुत ही आपको काम आने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। जैसा हम आपको सिखा रहे हैं सेम टू सेम आप भी सीखना है, तभी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे में टाइम बहुत कम होता है, खासतौर से CBT 2 में, वहाँ पर 120 क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 90 मिनट ही दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना चैलेंजिंग भरा यहाँ पर रहता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जैसे ही चेक किया, पहला अक्षर 2 एलिमिनेट हो गए। अब आपको चेक करना है दूसरा अक्षर। दूसरा है यहाँ पर A, और A को लिखा गया है Y, यानी कि इसमें यानी 25 2 27 -2 कर दिया है, तभी तो Y लिखा गया है। तो -2 आप करेंगे 15, 15 पर पड़ता है O, इसको 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, 13 को आपका क्या पड़ता है M, 13 पर M आता है। तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है आपका ASSURED को लिखा गया है TTBUEFS लिखा गया है। तो BENEFIT को OFCEUJG लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट को क्या लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहीं से आपको समझाएंगे, क्योंकि जगह कम है, तो आप लोगों को कॉपरेट करते हुए चलना है। आप लोगों को हम वैसे ही बता रहे हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पर पड़ रहा है, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। A को यहाँ पर T लिखा गया है, ये आपका जो है वो पड़ता है 1 नंबर पर, T पड़ता है आपका 20 नंबर पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ओवरऑल यदि हम बात करें इसमें तो -7 हो रहा है, क्योंकि 27 का पेयर बना दे तो अपोजिट हो जाएगा। तो -7 किया पहले में, तो इसमें भी देखेंगे कि B से O हो गया, B से हो गया आपका O, तो यानी कि B से आप लोगों का क्या हो गया O। तो यानी कि दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आपको ये वाला मेथड आपका नहीं बन रहा है, क्योंकि A से आप लोगों ने T तो बना लिया -7 करके, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है D से O, ये -7 करके आप लोग नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो यहाँ पर ASSURED को लिखा गया है TTBUEFS, ये लिखा गया है दोस्तों। तो आप क्या देख रहे हो, ये S पड़ता है 19 पर, +1 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। A में +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। बन गया कॉन्सेप्ट। इसको सेम टू सेम रखा, R को +1, D में +1, E में +1, बन गया कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। सभी
चारों तरफ दिमाग आपको लगाना है। यदि कॉन्सेप्ट एक ना बने तो दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं तो तीसरा कॉन्सेप्ट, इसी प्रकार से दिमाग में तरह तरह के आइडिया आपको लाना है। ज़रूरी नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग में लग जाए, क्योंकि ये टाइप 2 है। अभी टाइप 3 में जाएंगे तो और ही टफ लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से आपने बनाया, कुछ भी नहीं करना है, आपको बीच वाले को सेम रखना है। तो बीच वाला सेम आई को सेम करके और +1 करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आई वाला सेम रखेंगे तो बीच का सभी में सेम है, +1 करना है। यहीं पर बता दें हम CABINET। तो यहाँ पर बी में +1 सी में +1 डी, ए में +1 बी, ये लिख गया। आई को सेम टू सेम, एन में +1 ओ आ जाएगा, टी में +1 यू आ जाएगा, ई में +1 एफ आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। मात्र 5 सेकंड में आंसर आ गया। CBDIUFO, CBDIUFO, ऑप्शन नंबर डी CBDIUFO आप लोगों का आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट भी वही आपका दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक निश्चित कोड भाषा में पावर को RRAJX लिखा गया है, इसी प्रकार इसमें भी लिखा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर P पड़ता है आपका 16 पर, और यहाँ पर देखेंगे R आप लोगों का पड़ता है 18 पर, +2 हुआ है। तुरंत दूसरा चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो 8 और 2 10, +2 इसमें भी हुआ, तुरंत +2 करेंगे। जल्दी से जल्दी 14 +2 तो आएगा 16। बहुत ही फास्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को करना है। इसी प्रकार से हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, यहाँ पर हिंट सिखा रहे हैं। जैसे ही आप लोग सीख जाएंगे आप लोग भी सेकेंडों में करेंगे। +2 किया, 14 2 16, सभी में P है, तो अभी कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो आप देखें फिर इसमें सेम टू सेम ऑप्शन में क्या मिल रहा है, HB मिल रहा है, तो HB चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आप लोगों का Z, तो Z भी मिल रहा है, तो आप लोग Z को चेक करेंगे डायरेक्ट कि Z यहाँ पर है कि नहीं, यानी तीसरे नंबर चेक करना है। 23 से हो गया है आपका A, 23 यानी W 23 पर और A आपका 1 पर। तो यहाँ पर 4 आप यदि जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 4 + 4, तो यहाँ पर 22 B पर 22 + 4 26, यानी कि Z ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर B डी एलिमिनेट हो गया। आप Z के बाद चेक करना है तुरंत कि क्या आ रहा है। Z के बाद X, तो यानी तीसरा चौथा चेक करेंगे। 5 से हो गया 10 +5 हो गया। इसके बाद 12 5 17, इसमें भी +5। तो इसी प्रकार से इसमें 5 5 10 J आएगा, तो J आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, या तो A या तो B। लास्ट का चेक करने से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 18 6 24 और 15 6 21, तो 18 6 24, यानी कि ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार सॉल्व करना है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक निश्चित कोड भाषा में सुपीरियर को लिखा गया है SNHSDQTT, इसी प्रकार से इसको लिखा गया है। इसी प्रकार आपसे नेक्स्ट पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन को आपको बना लेना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखेंगे S 19 पर है, 19 पर है, सेम टू सेम आप लोगों का मिल गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट चेक करेंगे तो 21 14 माइनस नहीं बन रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे SNHSDQTT। तो आप देखेंगे कि लास्ट का और पहला आपका मिल रहा है। और ठीक इसी प्रकार से आप लोगों का इसमें जो R है उसको आप पहले लाए, यानी कि +1 कर दिया। फिर आप O है तो O से 14 यानी -1 कर दिया, +1 -1। आगे से आप लोगों को +1 -1 करते जाना है, लिखते जाना है यहाँ पर पीछे साइड से। तो इसमें 25 से 25 में +1 करेंगे 26, यानी कि Z आएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें +1 करेंगे आप लोग, तो आएगा आप लोगों का T। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे T लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर C में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। इसके जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 में +1 यानी 21, यानी U आएगा। तो U आपका लास्ट में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद आप चेक करेंगे सेकंड जैसे ही हमने चेक किया तो हमारा फिर सेकंड में आएगा +1। तो आप लोगों का 18 1 19 यानी कि ऐसा आएगा। तो ये वाला भी एलिमिनेट, ये तो एलिमिनेट पहले ही हो गया था। अब या तो B या तो D ऑप्शन होगा, इसको चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर चेक करते जाना है, ऑप्शन पर नज़र आपको रखनी है।
तो सी या डी यानी कि तीसरे को चेक करना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही +1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर निकल के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको बहुत लोगों ने यहाँ पर करके दिखाया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों टाइप 2 में। अब हम टाइप 3 को चेक करेंगे। जो इसमें टॉप आपके थे क्वेश्चन टॉप 10 वो हमने यहाँ पर कर दिए हैं। इसके बाद सभी क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। किताब यदि आप लोगों के पास है तो आप बना डालिएगा, नहीं तो आप PYQ क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपका टाइप 2 में सभी कवर हो जाएगा। अब टाइप 3 देखेंगे। इसके बाद टाइप 3 में कितना क्वेश्चन है और कैसे टाइप यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। टाइप 3 तक ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये हमारा लास्ट टाइप रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग में केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के RRB NTPC हो चाहे आपका RRB 2024 का कोई भी एग्ज़ाम हो, यही 3 टाइप आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब आए हैं आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने की ट्रिक है आप लोगों की कि आपको सिर्फ चिन्ह बनाते चले जाना है, बस उसी प्रकार से आपका निकलेगा। वर्ल्ड के लिए कोड क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इसमें किस में लिखा है, इसमें लिखा है, और देखेंगे किसी इसमें भी लिखा है, और देखेंगे किस में लिखा है। तो 2 में जो कॉमन हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माई होम वर्ल्ड को लिखा गया है JEPOKAI, और यहाँ पर यू आर माई वर्ल्ड को लिखा गया है KAIPOCHE और LU। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें भी वर्ल्ड कॉमन है, इसमें भी वर्ल्ड कॉमन है। तो कहीं ना कहीं जो लिखा गया है कूट भाषा में वो भी इन दोनों में कॉमन ही होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, ना तो JE कॉमन दिख रहा है और ना ही हमें यहाँ पर अब 2 ऑप्शन यहाँ पर कॉमन दिख चुके हैं हमें। यहाँ एक तो आपका PO और एक है आपका KAI। अब इन्हीं 2 में से कोई ना कोई जो है कोड है जो वर्ल्ड के लिए लिखा गया है। अब इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे तो अब आगे आपको देखना है सी वाज माई गर्ल को लिखा गया है DAMUKAI। अब इसमें KAI लिखा गया है और KAI आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही कॉमन था वर्ल्ड, और वर्ल्ड में 2 कॉमन थे KAI और PO। तो आप लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि इसमें वर्ल्ड नहीं है। तो आप ऑफिशियली बात है कि KAI तो वर्ल्ड का कोड होगा नहीं, तो PO ही वर्ल्ड का कोड होगा आप लोगों का। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस प्रकार से मौखिक इस प्रकार के क्वेश्चन को किए जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोगों को इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करने बैठेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में 2 से 3 मिनट आप लोग लगा देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। तो ये जो मेथड है ये ओल्ड मेथड है, ये किताबों तक ही सीमित है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोगों को जो मेथड हम बता रहे हैं सिर्फ उसी से आप लोगों को करना है प्रैक्टिस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी बार संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, संख्याएँ को लिखा गया है तो उसको देख लेंगे किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर उसी कोड भाषा में R के लिए पूछा है तो देखेंगे R के लिए क्या कोड है। तो आपको पता है कि जो 3 संख्या है इसको लिखा गया है यू आर गुड। तो आपको पता चल गया कि R यहाँ पर है, और देखेंगे किसी में कॉमन तो नहीं R। यहाँ पर देख सकते हैं इसको लिखा गया है गुड बॉय बैड हैबिट, इसमें नहीं है। इविल्स आर बैड इसमें आप लोगों का है उसी, तो इसको लिखा गया है इस प्रकार से। तो ये आपको पता चल गया कि जो आपकी पहली संख्या है और जो लास्ट की संख्या है इसमें आप लोगों का कोई कॉमन है, वही R का आंसर है। तो इसमें कॉमन क्या है इन दोनों संख्याओं में आप लोग देखेंगे तो 458 कॉमन फैक्टर है, जो कि इसमें भी है और हमारा इसमें भी है, और कोई कॉमन तो इसमें दिख नहीं रहा है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है R, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप मात्र चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे तो देख सकते हैं जो लोग कह रहे थे सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब सॉल्यूशन में ऐसा बताया गया है जैसा हम यहाँ पर करके बता रहे हैं, जो ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। ना ही वेन डायग्राम की ज़रूरत है, ना ही कुछ चीज़ की, मात्र आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ऐसे करने बैठेंगे किताब से आप लोग तो आप लोगों को 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। स्टेट 2 के क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, देखने में आप लोग समझ रहे होंगे कितने टफ लेवल के क्वेश्चन है। तो इसलिए जो हम आप लोगों को करा रहे हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही सरल भाषा में करा रहे हैं। तो आप लोगों को सरल तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना है और एग्ज़ाम में पूरे अंक आपको लेकर आने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर टाइप जो 3 है दोस्तों, उसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बदल चुके हैं, अलग लेवल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से तीनों टाइप आप लोगों को करने हैं, बार बार रिवीजन करना है इस वीडियो को।
और अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करें इस वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हैं समर के लिए पूछा गया है कोड, तो बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। समर सबसे पहले देखेंगे लिखा कहाँ है, तुरंत आप देखेंगे लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं समर मिल गया। ये है हमारा समर, समर यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद समर और कहीं पर, तो यहाँ पर देखिए समर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोगों को पता है ये समर इसमें कॉमन आ रहा है, समर इसमें कॉमन आ रहा है, तो इनको जो कूट किया गया है उसमें भी कॉमन आना चाहिए। तो इसमें और इसमें आप लोग देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, एन जे हमको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, एन जे। तो एन से ही इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं अब इस प्रकार का सॉल्यूशन ओल्ड हो चुका है, हम जो बता रहे हैं वो आप लोगों को सीखना है। तो ट्रिक यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लें, ऐसी ही ट्रिक सीखने के लिए। दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहीं नहीं सिखाया जाता है, आप लोगों को ओल्ड मेथड ही बताया जाता है, जिससे बच्चे घबरा जाएँ। और उनका जो बैच है जो वो लोग आप लोग परचेज़ कर लें फ्री में। आप लोगों को हम यूट्यूब पर ही एकदम मास्टर बना देंगे। रीजनिंग मैथ में आप फुल स्कोर करके आओगे। आरआरबी, एनटीपीसी हो चाहे आपका आरआरबी 2024 का कोई भी एग्ज़ाम, रीजनिंग में फुल स्कोर, मैथ में फुल स्कोर करवाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग लगे रहिए दोस्तों, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है वॉच के लिए कोड क्या होगा, तो वॉच देखें तुरंत, वॉच यहाँ पर लिखा गया है। और वॉच कहाँ पर लिखा गया है वो आपको देखना है, यहाँ पर भी वॉच लिखा गया है। तो इसमें कॉमन होना चाहिए 1 8 7 और 7 3 2 1 में जो कॉमन है वही हमारा वॉच का आंसर है। 7 3 2 1 में आप लोगों को 2 चीज़ कॉमन मिल रही है, एक तो 7 और 1। अब इसमें आप लोगों को तीसरे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत है। तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 1 4 3। तो तीसरे ऑप्शन में हमारा एक कॉमन है, यानी कि एक तो जब तीनों में कॉमन है और हमारा वॉच 2 ही में कॉमन है, एक हो नहीं सकता। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कितने आसान तरीके से स्टेट 2 यानी कि CBT 2 का क्वेश्चन कर पा रहे हैं मात्र 5 सेकंड में। ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सब एक सेम टाइप आप लोगों के क्वेश्चन है, सेम टाइप है, इसलिए हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कंप्लीट जो टॉपिक है आप लोगों का वो इसी वीडियो में कवर कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कराएंगे, टॉपिक नंबर 3। तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट यूथ कंपटीशन की क्लासें चल रही हैं,